हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। नया दिन है, नई सुबह है और नए काम के साथ तैयार हैं। हम उठकर लग गए हैं बस अपने काम पर। तो सबसे पहले तो अपना हाथ मुंह धो लेते हैं। उजाला हो गया है लेकिन टाइम बिल्कुल 5 बजे है। 5 बजे से पहले अभी इसलिए नहीं उठती क्योंकि गाय की डिलीवरी नहीं हुई है, तब तक थोड़ा सा आराम से उठ लेते हैं। फिर तो ये है कि जल्दी उठना ही पड़ेगा क्योंकि 2-4 काम और भी बढ़ जाएंगे। तो अभी बस हाथ मुंह धोकर मैं कोई काम नहीं करती हूँ जब मैं 5 बजे उठती हूँ। और अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो मैं फिर फ़ोन का थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। 5 बजे उठने के बाद तो बस अपना हाथ मुंह धोया और सीधा आ गई प्लाट में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छाननी, और छाननी डालने में मुझे लगे हैं 15 मिनट और मैं आ गई थी घर पे। और ये वीडियो है कल का, यानी कि 8 जुलाई का, और वार है मंगलवार। कल मेरा फास्ट था और अभी सुबह उठकर सबसे पहले छाननी डाल दी है तो अपनी चाय बना लेते हैं क्योंकि किंसु के दादा दादी वेट करते रहते हैं चाय का। और जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले चाय मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर मैं चाय यहाँ से बना कर ले जाऊँ और वो नींद में सोए रहे तो फिर मुझे जगाना पड़ता है। और जब मैं छाननी डालती हूँ तब तक वो जैसे आवाज़ होती है ना, छाननी डालती हूँ तब बाल्टियाँ वगैरह आवाज़ करती हैं तो उठ जाते हैं। कई बार पहले ही उठे रहते हैं तो फिर चाय बनाने में अच्छा लगता है। और देखिए भैंसों का, जब भैंस रखते हैं ना तो भैंसों को पहले चारा दिया जाता है, उसके बाद चाय पानी होता है। तो अभी मैंने रख दिए हैं साथ के साथ आलू उबलने के लिए। किंसु के पापा के लिए भी चाय कम रह गई थी तो मैंने थोड़ी सी और बढ़ाई है दूध डालकर। और मैंने साथ के साथ रख दिए हैं आलू। आज मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। हमारी दाल, जैसे शाम को दाल बनाई थी मसूर की, वो रखी हुई है तो मैं और किंसु की दादी तो वही गर्म करके खाएंगे क्योंकि दाल काफ़ी अच्छी बनी थी। लेकिन इन दिनों में क्या है, बच्चों को दी नहीं जाती है सुबह की सब्जी, यानी कि रात की सब्जी ना टिफ़िन में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये 10 बजे तक ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे तो ये है कि फ्रिज में रख लेंगे और जब खानी होगी तब गर्म कर लेंगे। तो अभी आप देखिए टाइम लगभग 6 भी नहीं बजे हैं अच्छे से चाय पीकर, और मेरे आलू उबल गए थे चाय पी थी तब तक। अभी इनको मैं निकाल देती हूँ इस टोकरी में और गोबर वगैरह डाल के आऊँगी, झाड़ू निकालूंगी यहाँ की। तब तक ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आलू की पिट्ठी जो है टाइट बनेगी। और ये ही सबसे आसान तरीका है आलू के भरमा पराठे बनाने का। अगर थोड़ी बहुत चटनी लगाकर आलू की आप पराठे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से भी उबालिए। लेकिन अगर आपको समोसे की तरह फिल करके पराठे बनाने हैं, एकदम फूले फूले और ना ही फटे, तो उसके लिए आपको आलू उबाल के 1 मिनट के लिए भी इनको पानी में नहीं छोड़ना है, पानी से निकाल देना है। तो मैंने इस चिमटे से ही निकाला है। इनके साथ पानी आया भी नहीं था और बाहर निकालते ही हवा लगते ही सूख जाते हैं। ठंडे भी हो जाएंगे और सूख भी जाएंगे और पिट्ठी फिर इतनी सूखी सूखी और टाइट बनेगी, चाहे वो आप पराठे में कितनी भी फिलिंग डाल लीजिए, आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा बेलते टाइम। तो जी अभी चूल्हा साफ़ कर लेते हैं। जैसे आलू भी उबल गए हैं और मैंने अंदर रख दिए थे, बाहर तो आ गए थे बंदर। और बंदर जो आलू केला वगैरह कोई सब्ज़ी दिखती है ना, फिर तो हाथ में से भी खोस ले, इस तरह का काम यहाँ पे है। तो चूल्हे का सफाई कर दी है, झाड़ू वगैरह का काम हो गया है और अभी मैं आलू छील देती हूँ क्योंकि बच्चे अभी अपना नहाना धोना करेंगे, तब तक मेरे पास टाइम है। और केशव को मैं बाद में नहलाऊंगी, पहले इनकी रोटी ही बनाऊंगी। तो बेसिक से ही मसाले में डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी हल्दी कभी डालती हूँ कभी नहीं पिट्ठी में, नमक मिर्च और ये खड़े मसाले, जिनमें एक खड़े मसाले में तेज़ पत्ता है, तेज़ पत्ता कम होता है, धनिया सौंफ और जीरा ज़्यादा होता है। तो ये मैं पीस के रखती हूँ, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका तैयार करके रखती हूँ। और ये मैं इसमें अंदाज़ा अगर आपको बताऊं चम्मच से तो नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें मैंने इतना डाला था, 1 आलू जितना साइज होगा। तो हमारी पिट्ठी बहुत अच्छी बनी है और मैंने इसे रख दिया है बनाकर। पहले जब ये सौंफ धनिया में यूज़ करती थी ना तो बच्चे थोड़ा सा नाक चढ़ाते थे, लेकिन अभी बच्चों को भी पसंद आने लगी है इसकी खुशबू।
वैसे तो देखिए सौंफ इतनी ठंडी रहती है कि कोई खाने के लिए बोले ना लेडीज़ के हक में, तो मुझसे नहीं खाई जाती, क्योंकि इसमें जो महक आती है ना वो मुझसे सहन नहीं होती। लेकिन मिर्च में डालते हैं अचार, और इस तरीके से जब मैं पीती हूँ ना, तो चाहे कितनी ही सौंफ खिला दीजिए, और इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी इतनी है कि जो आपका ये आलू जो गरम करते हैं, आलू खाने में वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। लेकिन इसको ये जो हम डाल रहे हैं मसाला, ये बैलेंस करके रखता है, और अगर हम इसमें गरम मसाला डालेंगे ना इसकी जगह पे, तो वो और भी ज़्यादा परेशान कर देगा। तो जी मैं तो हमेशा गरम मसाला कभी भी मैं नहीं रखती हूँ। और अभी क्या हो गया है, टाइम लगभग बच्चे तैयार हो गए हैं, किंसु नहा ली है और मैं भी बीच में नहा ली हूँ। अभी अंशु नहा रही है, निशांत भी नहा गया है, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। एक बार तो बस थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग हो ही जाती है, क्रीम वगैरह मैं कभी यूज़ करती नहीं, बस 2-3 ये मेकअप है, लिपस्टिक, बिंदी और मांग भरना, तो वो करके किंसु आ रही है अभी बाल। मैंने उसे बोल दिया है बाल सुलझाने के लिए, फिर मैं बाद में उसकी चोटी बना दूंगी, और मैं कर रही हूँ ये जूस बनाने का काम। तो किंसु केशव को नहला देगी, बाद में दिया बाती मैं कर लूँगी। बोला तो मैंने इसे था, लेकिन फिर इसने नहलाया नहीं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, छोटे ही हैं, इतने बड़े तो हुए नहीं है, कभी मन करता है कभी नहीं करता। और इसकी कोई चीज़ गुम गई थी, तो ये उसे ढूंढने में लगी थी। फिर मैंने यही मना कर दिया, चलो कोई नहीं, मैं नहा तो चुकी हूँ, रोटी बनाने के बाद मैं नहा दूँगी। तो अभी निशांत का और अंशु का हो रहा है किसी चीज़ को लेकर झगड़ा, और मैंने इसकी चोटी बना दी है। अब फटाफट से पहले इनके पराठे बना देती हूँ। पराठे बनाने के बाद बस केशव को नहलाने का ही काम रहेगा, और बाकी काम तो देखिए चलते ही रहेंगे। मौसम अभी ठंडा है, बारिश हुई थी रात को थोड़ी सी, तो उस वजह से मौसम में काफ़ी अंतर है। तो अभी गर्मी तो देखिए हुम्मस वाली हो रखी है, लेकिन इतनी नहीं है कि सहन ना हो सके गाय भैंसों को। तो गाय भैंस अभी बैठी हुई हैं, अपना थोड़ा सा काम यहाँ का निपटा लेती हूँ। तो वैसे तो मैंने दूध भी भिगो के छोड़ रखा है, घी निकालना है प्लाट से। में जाने से पहले मैं दूध भी गर्म करके रख के जाऊँगी, क्योंकि गर्मी है, और दूध गर्म हो गया, ख़राब हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं दोनों टाइम का एक टाइम ही मंगाती हूँ 4 किलो दूध, और उसे एक बार गर्म करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर चाहे आप उसे 2 दिन के लिए रख लीजिए, वो ख़राब नहीं होता है। तो ये मेरे बिल्कुल समोसे जैसे भरवा पराठे बन गए हैं। आलू के बच्चों के लिए बना दिया था, एक केशव के लिए बना दिया था। तो बाकी आलू के पराठे इन दिनों में बना के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आलू जो ना गर्मी की वजह से इनमें लार सी छूटने लगती है, ख़राब हो जाते हैं। तो बस बच्चों ने एक खाया था, 3 इनके एक एक ले जाने के बनाए थे, और एक मैंने केशव के लिए बना के रखा। बाद में फिर रोटियां पोई थी। तो अभी बच्चे भी जा चुके हैं, उनका खाना भी बन चुका है, और ये टाइम लगभग 8 बजे का है। मैंने केशव को नहला दिया है। केशव को नहलाने के बाद में मैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाती हूँ। तुलसी में पानी डालना, जैसे केशव को नहलाते हैं वही पानी, और भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर बेलपत्र में ये पानी डाल दूँगी, और उसके बाद मैं लगाती हूँ दिया। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है। और यहाँ पे मैं लगी थी, तुलसी को कहते हैं जो ऊपर की गोब होती है ना, कच्ची कच्ची जो गोब होती है, उसको अगर हम काट देना तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा होती है साइड से। तो वही मैं कर रही थी, काफ़ी सारी इसमें हरी पत्तियाँ जो ऊपर की कच्ची कच्ची गोब होती है ना, वो मैं निकाल रही थी चूंटी से। दोनों ही तुलसियों की निकाल दी थी, ताकि साइड में इनका फैलाव अच्छे से हो सके। तो इनको मैं जैसे ये पत्तियाँ निकाली हैं, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, केशव के भोग में काम आ जाएंगी धो के ना, और तुलसी हमारी हो जाएगी तैयार। तो अभी ये सारे काम होने के बाद केशव को नहला दिया है, और अब मैं करूँगी दूध गर्म रखना है, मुझे बर्तन जचाने हैं, क्योंकि घी मेरा आया नहीं था। तो घी गर्मी है ना, और मैंने फ्रिज में दही रख रखा था, तो इस वजह से फिर घी निकालने के बाद मैं प्लाट में आई हूँ। यहाँ पे अपनी कटिया को नहला दिया है, गायों को पानी पिलाकर अंदर बांध दूँगी, और ठाणों में झाड़ू लगाऊंगी। गाय भैंसों को अंदर बांधा, और ठाणों में झाड़ू लगाई, फावड़ा लगाया, तो इतने में मेरा सूट बिल्कुल पसीने से भीग गया। तो अभी मैं आ गई हूँ घर।
घर पे कूलर चला के और पंखा मैंने बंद कर दिया है। केशव के लिए अभी कूलर ही चला दिया है। थोड़ी सी देर बैठकर पिया पानी, 10 मिनट के लिए आराम भी किया और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके पिया, तो इस वजह से बैठ गई भी थी। और अभी उठकर फिर से लग गई हूँ काम में। तो अभी तक तो ये जब सब काम कर रही तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज क्या काम मैं बढ़ाने वाली हूँ। देखिए, साफ़ सफाई के लिए दिवाली का इंतज़ार नहीं किया जाता है, जब टाइम लगता है, जब मन करता है वो शुरू हो जाती है। मेरा तो कुछ ऐसा ही है, मैं त्यौहार का इंतज़ार नहीं करती हूँ जब मुझे किसी जगह की सफाई करनी होती है, क्योंकि ऐसे ही त्यौहार का इंतज़ार करते रहेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और हमारे घर में ना कीड़े चलने की हालत हो जाएगी। तो और वैसे भी अभी सावन आने लगा है और सावन एक कहते हैं ना त्योहारों की बौछार होती है। शिवरात्रि से ही त्योहार शुरू हो जाएंगे, तीज आएगी, सलोनी आएगी, फिर गुगा आएगा, उसके बाद नवरात्रे, कनागत, ये समझ लीजिए कि लगातार एक के बाद एक त्यौहार अभी शुरू हो जाएंगे। तो तैयारियां क्यों ना अभी से ही शुरू कर दी जाए, ताकि फिर दिवाली पर ज़्यादा मुझे बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि अकेली करने वाली हूँ, सारे ही काम अकेली को देखने हैं। लेकिन आज नहीं सोचा था कि मुझे सफाई शुरू करनी है। वैसे तो मन नहीं था और सोचा भी नहीं था, लेकिन मौसम को देखते हुए फिर मैंने शुरू कर ही ली। तो जी, यहाँ पे मैंने तैयारी की थी पोछा लगाने की, लेकिन फिर पोछा लगाने से पहले सोचा चलो 2 दिन बाद सावन शुरू हो रहा है, मैं सूट निकाल लेती हूँ बेड से, और बेड खोलना ही पड़ेगा, तो फिर मैं गद्दे गए धूप में डाल देती हूँ। जब तक अपने सूट कुछ रखूँगी, कुछ निकालूँगी, तो उसमें भी टाइम तो लगेगा ही, तब तक गद्दों में धूप लग जाएगी। तो फिर ये है कि जैसे बरसात का मौसम आ गया है तो सही रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने गद्दे उठाए तो मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया यहाँ पे कान खजूरे जैसा छोटा सा, लेकिन फिर अचानक से वो कहाँ घुस गया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। मुझे लगा तो ऐसा ही जैसे इस खाने में वो घुस गया। तो मैं कमरे से काला हिट लेकर आई, तब तक वो इसमें जा चुका था या कहीं और भाग गया, पता नहीं। मैंने इस चक्कर में ना पूरा बेड खिंडाया। दूसरा पार्ट तो नहीं बिखेरा, उसमें स्प्रे मैंने दोनों में ही की थी, लेकिन इसमें मैंने खूब सारी काला हिट की स्प्रे भी की, क्योंकि कान खुजूरा हो या दखोड़ी हो या बिच्छू हो, देखिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। वैसे भी मुझे सूट तो इसमें से निकालने ही थे, कुछ और कुछ ही क्या, इसमें से जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, वे मैं ऐसे ही भर के रख देती हूँ कि चलो कभी टाइम होगा तो गुद्दड़ वगैरह बनाएंगे। लेकिन इसी तरीके से बेड में रखे रहते हैं, टाइम मिलता ही नहीं। तो अब मैं इनको निकाल के ना बाहर रखने वाली हूँ। तो एक छोटे से कान खजूरे के चक्कर में मेरी ये सफाई हो गई। या तो फिर दिवाली पर होती है, लेकिन दिवाली पर बर्डन होता तो अभी मैं ये सफाई कर लूँगी। तो जो कपड़े मैंने वेस्ट निकाले हैं उनका मैं अच्छे से दिवाली तक कुछ यूज भी कर लूँगी। तो जी देखिए, इतने सारे कपड़े निकल गए हैं और अभी जो कम्बल वगैरह ओढ़ने के हैं वो भी मैं लेकर आऊँगी। सारा ही सामान बाहर रख दूँगी। और धूप इतनी ज़्यादा थी कि आप 1 घंटा धूप में खड़े नहीं रह सकते, इसी वजह से मैंने ये बाहर निकाल के रख दिए थे। तो अच्छे से गद्दे, सूट वगैरह जो भी सामान इसमें रखा था सब गर्म होकर फ्रेश हो गया था। और ये है मेरे सोफ़े के कवर, जो कि मैंने 2 साल पहले निकाल के रखे थे, धोए थे दिवाली पर, लेकिन ये वापस डल ही नहीं पाए। जैसे कि दिवाली पर सफाई करते हैं और इनको देख कर रख देती हूँ कि चलो कुछ दिन में डालूँगी, और फिर ये जैसे कपड़ों के नीचे रखे जाते हैं और याद ही नहीं आते। आज देखे हैं याद आए हैं, तो आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि चलो इनको चढ़ाएँगे। और ये देखिए, अभी कपड़े आ ही रहे हैं और ये नहीं है कि सारे पहनने के हैं। वैसे तो फटे हुए एक भी नहीं है, सारे नए ही हैं, लेकिन जैसे जैसे फैशन बदलता रहता है सूटों की रवाज चली जाती है। और अभी थोड़े से नीचे सूट पहनने लगे हैं, इनकी हाइट कम है तो इस वजह से ये पहनने में नहीं आ रहे हैं। तो सूट वगैरह मैंने सारे निकाल दिए हैं। यहाँ पर बच गए हैं ये कम्बल जो हम रात को ओढ़ते हैं। तो कान खजूरा दिखा था, तो इन कम्बल को मैंने कैसे छोड़ सकती थी, तो इनको भी मैं बाहर रख के आऊँगी, इनको भी धूप लग जाएगी।
10 बज गए और आज तो ना मैं बिल्कुल अपना जो घर बोलूँ सुनाऊँ बोली मैं वीडियो बनाऊंगी भाई। मज़ा नहीं आ रहा, एक तो कम मज़ा भी नहीं आ रहा और एक कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रही मैं। क्यों नहीं हो पा रही? एक बार तो शहर की लिकड़िया से मुँह है, एक बार गांव की लिकड़िया है, फिर कई बार खुदे बैठ के नू सोचने लग जाऊँ मैं क्यों शहर की कैच करूँ सु के जरूरत से मने किस है शहर में कुछ खास नहीं। तो चलो छोड़ो, मैं जिसी घर में सूँ जहाँ पर मैं बोलूँ सू चालू सू अपना बालका के साथ रहूँ सू, वीडियो तो वे आवाज़ जो मैं करूँ सू जो मैं नॉर्मल रहूँ सू घर में, लेकिन वीडियो एडिट जब मैं करूँ सू ना या कैमरा उठा कर फेस टू फेस जब मैं बात करूँ सू तो मैं पता ना शहर वाले क्यों कैच करने लग जाऊँ सू, तो मैंने गलत लग गया काम मेरा जो कि मैं चेंज करूँगी। आज कर दूँगी नू तो नहीं वेरो, लेकिन कोशिश धीरे धीरे करूँगी। तो मैंने ये बेड को खाना बिल्कुल खाली कर दियो और मैंने नहीं सोची कि आज नू तो मन बेरो थो मैंने एक आध दिन में सफाई करनी से, पर नू ना बेरो थो आज मैं छेड़ दूंगी क्योंकि यह सफाई से ना या मना हरावेगी आज दिमाग कति झंड हो जाओ। दोनों खाना का मैंने कपड़ा कति खाली कर दिया और अड़ मैं मार दी मैंने काला ईट की स्प्रे। मैंने दिखो छोटो सो कान खजूरो जो मैंने गद्दा ठाया जब वो मैंने आम तो यही गद्दा का नहीं दिखो, पर वो है मैंने पाया नहीं कहीं लत्ता में लिपट गयो के हो के ना कुछ नहीं बेरो। और दिखाऊं तुमने हाल दिवाली वाली सफाई समझ लो यार, ये देखो जोड़ा भरिया धरिया हूँ, सिराना भरिया धरिया हूँ और जो उत बेड से ऊँ में भी भरिया से जोड़ा है भरिया से। और जो वो खाना सा में गर्म लगता है, लेकिन मेरा भी एक जोड़ो बड़ो है भरियो धरियो से जो मैंने एक्सपायर कर रखा था अपनी जान में, तो मन ने घालना है गुद्दड़। और बेरन के बाद से जब मैं ये सूट पहरू सू ना जय दिन वो दिन मैंने ये सोच के पहरा करूँ कि थोड़ी सी देर पहर लूँ सू और घर को काम निपटा कर और फिर मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन हो गई नहीं मेरा तो सो कुछ ना कुछ ही सो काम है सूट ने पहरू सू दिन छिड़ जैसे कि मन नहीं लगा आज शाम तक कुछ चेंज हो गया वो। तो वही नाना धोना सुबह हो गयो अरीब ला गया सा अपनी सफाई के और एक्सपायर है सही हो, लेकिन हड़को सकती घस के तो मैं नू फंसा के खड़ी हो जाऊँ कि गर्मी से गर्मी कम लग गई और है कि बाजू में लग तो मैंने छोड़ दिया तो मैं को मोटी हो जाऊंगी तो खोल लूँगी, पर मैं मोटी होने की नहीं तो अपना काट दिया साहब चल जा। पोचो मारन लगी थी, पोचा की बाल्टी उड़े धरी से फिर उनकी मन में आई नहीं सोचती सोचती पोचो मारूंगी सूट काट के गिर दिया अरे मनु मेरा से ये काट के गिर दिया अरे भी शांता ही सिमटेगा मेरा क्या करूं। पर ईब जो है ना ईब मन ना बिल्कुल हल्का करके ईब मैं कट्टो भरूंगी, जोड़ा भर के बेड में धरूँ नहीं कट्टो भर के बाहर धरूंगी, क्योंकि मन ने घालना ही गुद्दड़ 2 गलेगा 3 गलेगा या फालतू गलो गुद्दड़ घाल लूँगी। क्योंकि भाई मेरे कदे ब्याह हुआ था ना 12 साल पहले मैं जब तक का कपड़ा दाब रखा ही थोड़ा बहुत कराया भी है एक्सपायर, वैस तरह मेरी आदत नहीं कपड़ा फेंक्या नहीं करूँ मैं जल्दी सी, तो ये शाम घणो भार नहीं हो रहे उसे तो ये मैं करूँगी ना हल्का। क्योंकि जो पहले आज तक 5 साल पहले जो कपड़ा था ना वे मैंने देख लिया सारी डाल वे यूज़ नहीं आना, वे मेरा फिट भी नहीं आवा उनमें ठीक करने को कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि लेंथ नहीं और दूसरा कपड़ा की रवाज भी गई। हाँ सलवार यूज़ हो कैसे तो जो सलवार यूज़ हो सकेगी उनका पांचा चेंज कर लूँगी मैं तो वह रखूँगी और बाकी का सारा डिस्कार्ड एक कट्टा में भरूँगी। कट्टा में आता फिर जब मेरा टाइम लगेगा गुद्दड़ में, क्योंकि मैं बेड में ही नहीं धरूँ जो भी सामान ही मैं धरूँगी ना बेड में बिल्कुल कामयाब धरूँगी, चाहे वो चुन्नी से सलवार से पैंट से कुछ भी। तो इस बार मैं दिवाली की सफाई समझ लो, फिर दिवाली पर जब मैं सफाई करूँगी ना तो वह मेरी खतर और भी आसान हो जाएगी। तो भाई मैं थोड़ी सी देर तो करूँगी वीडियो एडिट, नलका आ गया नलका चलाऊँगी और चाय बना कर पीऊँगी 1 कप
और यो काम मेरे ख्याल से बाड़ा का होगा ना जब वो बढ़िया होगा, क्योंकि वे ओला सोनी जल्दी करवा देगा। और वे ये भी बड़ी हो रही सेकिन सॉरी मन वे आइडिया भी अच्छा अच्छा दे दे से मम्मी यो यूज को से यो यूज को नहीं। और देखो भाई जब वे पैरा उड़ा सा ना तो बालका की भी पसंद देखनी पड़े सर, ये बालका की पसंद ज़्यादा चलन लाग गई, मम्मी यो पैर वो मत पैर। तो ये मैं चाह पी उसमें कुछ नहीं बोलूँ, कराना सफाई को काम बस। तो जी अभी कपड़े सारे धूप में डाल दिए हैं और अभी मुझे थोड़ी देर करनी है वीडियो का काम, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा पंखे के नीचे। तो अभी मैंने बनाई है अपने लिए चाय और आपसे यहीं पर लेते हैं विदा, क्योंकि कपड़ों को रखने का काम जब बच्चे आएंगे शाम को तभी होगा, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है, आंगन में खड़ा भी नहीं रहा जा सकता और फिर अकेली हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना भी मुश्किल होगा। जैसे बंदर वगैरह हैं, अंदर जाऊं तो बंदरों का ध्यान कौन रखे, तो इस चक्कर में बच्चे आएंगे शाम को, छाया आ जाएगी बगड़ में, तब तक इनको अच्छे से लगेगी धूप, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सारा कुछ दिखाऊंगी तो वो वीडियो दूसरी आएगी, शाम तक आएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा।